वैसे तो 26 जनवरी को पूरे देश के अंदर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जगह जगह 26 जनवरी का प्रोग्राम मनाया जा रहा है। तो ऐसे में पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र के गांव टूंड इलाके में 26 जनवरी की खुशी में प्रोग्राम मनाया जा रहा है और तिरंगे को लहराया भी गया है। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहले मैं आपको झंडा फेरता हुआ दिखा रहा हूँ। वैसे देश में मुसलमानों को गद्दार बताया जाता है, कभी मुसलमानों को आतंक कहा जाता है, लेकिन आपको मैं आज इन बच्चों की ये पहचान दिखाने के बाद आपको ये बताऊंगा कि इस देश में मुसलमान का भी इतना ही हक है जितना हमारे हिंदू भाइयों का हक है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा ज़रा इन बच्चों को दिखाइए। मासूम बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, ये आपको ये गवाही दे रहे हैं इस देश की खुशी में, इस देश का माहौल हम भी बनाने में एक हिस्सा बन रहे हैं। ये मासूम बच्चे तिरंगे को हाथ में लेकर इन मासूम हाथों से आपके सामने कर रहे हैं जिनको आप देश का गद्दार बताते हैं, जिनको आप देश का आतंक बोलते हैं। अब हम इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य था, हम उनकी जानकारी लेने के लिए गांव के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे कुछ आपको रूबरू कराते हैं। आखिरकार वो इस प्रोग्राम के बारे में क्या जानते हैं, क्या बोलते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल में। क्या नाम है आपका? गांव कौन सा है जी? अच्छा अकबर जी, जिस तरीके से आपके गांव टूंड इलाके में मासूम बच्चों ने प्रोग्राम बनाया है तो कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत अच्छा है जी। माइनर सब प्रोग्राम बनाया है। कोरोना प्रोटोकॉल को पूरा करके 40-40 बच्चे रखे हैं, जैसे सरकार की हिदायत है कि 40-40 बच्चे को हिस्सों में बांट रखे हैं। और उसके तहत जो है 26 जनवरी और 15 अगस्त जो हिंदुस्तान की जो तारीख है उसमें 2 अहम तारीख है और उसका हिंदुस्तान जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है उसके हिसाब से बना रहे। अच्छा अकबर जी, जिस तरीके से इस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को और मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म बच्चों को एक आतंक कहा जा रहा है, एक हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को गद्दार बताया जाता है, तो कहाँ तक ये बात सही लग रही है आप लोगों को? ये सब राजनीति की प्रोपेगेंडा है। कहीं ये हमारे इतिहास और हम सब सही लग रहा है। मुसलमान सब हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तानी है। ये अपने अपने जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनके लिए अपना फायदा उठाने के लिए कुछ चंद लोग बातें करते हैं। ये कहीं हिंदुस्तान के संविधान में नहीं है, ये बात अमान्य है। जिसका कोई नहीं है तो कुछ लोग हैं जो अपवाद हैं, चंद लोग, वो इन बातों को करते हैं। कोई सच्चा हिंदुस्तानी इस बात को नहीं। क्या वह हिंदू है, मुसलमान है? सच्चा हिंदुस्तानी जो हिंदू हितैषी है वो हिंदुस्तान का हितैषी हो। ये तो कुछ लोग हैं जो अपने निजी पार्टी के सिस्टम है या कोई राजनीतिक मुद्दा है, अपने फायदे, बाकी कुछ नहीं। देख लीजिए, गांव के जिम्मेदार अकबर जी ने कहा कि हिंदुस्तान का जो सच्चा नागरिक है वो कभी ये नहीं कह सकता कि मुसलमान गद्दार है या फिर कोई आतंक है। तो अब हम एक उलमाए किराम की तरफ रुख करते हैं और मौलाना से कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के बारे में। जी, ये हमारे वो उलमा हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में बड़ी बड़ी मुश्किलात की घाटी देखी, बड़े बड़े दिक्कत का सामना किया। वो उलमा इकराम इस देश में अपनी गर्दनें यहाँ तक के कटा गए सिर्फ और सिर्फ इस देश को आज़ाद कराने में। लेकिन जब ये कहा जाता है कि मुसलमान देश का गद्दार है तो दिल में बड़ा जख्म उभर आता है। लेकिन अब हमारे साथ मुफ्ती साहब जुड़ चुके हैं, हम इनसे कुछ बात जानने की कोशिश करेंगे। वो तफसीर से बताएंगे इस देश के बारे में, कितनी मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी और किस तरीके से इस देश को आज़ाद कराने में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये बहुत बहुत जैसा कि आप हज़रात को मालूम, आज 26 जनवरी का दिन मनाया जा रहा है और ये हम सभी भाइयों के लिए उत्सव का दिन है। जैसे हमारे ईद का प्रोग्राम होता है, ईद का दिन होता है, बकरा ईद का दिन होता है, यह खुशी का दिन है। ऐसे ही हमारी यादगार और हिंदुस्तान की तारीख में 2 दिन हैं जिनको हम 15 अगस्त और 26 जनवरी के नाम से जानते हैं। अच्छा जी, ये तो सबको पता है कि 15 अगस्त को देश आज़ाद कराया गया, लेकिन कुछ यूजर्स जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 26 जनवरी को प्रोग्राम क्यों मनाया जाता है। 26 जनवरी को सही बात तो यही है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा हिंदुस्तान फिरंगियों से आज़ाद हुआ। लेकिन चूँकि जब इंसान एक जगह रहता है तो रहने के लिए कुछ उसूल और ज़ाब्ते रहते हैं। उन उसूल और ज़ाब्तों को बनाने के लिए और उनको नाफिज करने के लिए ये एक असम्बली बैठी थी 7 आदमियों की, और उन असम्बली के 7 आदमियों ने 26 जनवरी
1950 को ये कानून नाफिज कर दिया गया था। 1950 में ये कानून बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 में ये कानून नाफिज कर दिया गया। अब चूँकि तमाम मुसलमानों के लिए भी और दीगर अक़वाम के लोगों के लिए रहने के उसूल और ज़ाब्ते मिल गए कि हमें अपने मुल्क में किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, उस खुशी में ये दिन मनाया जाता है। देखिए मौल साहब ने पूरी बातों से आप लोगों को अवगत करा दिया कि किस लिए इस प्रोग्राम को मनाया जाता है और किस लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी का प्रोग्राम को मुनाकिद किया जाता है। ये सारी बातों से आप लोगों को अवगत करा दिया। अब मैं थोड़ी सी झलक इन मासूम बच्चों को आप लोगों को दिखाऊंगा कि जिस तरीके से इन मासूम बच्चों ने अपने शौक और ज़ौक़ के साथ इस प्रोग्राम जिस तरीके से प्रोग्राम में हिस्सा लिया और इन्होंने इस प्रोग्राम को बचाया। अब सबसे पहले मैं इस बच्चे से थोड़ी बातें करने की कोशिश करूँगा। तो क्या नाम तुम्हारा? अच्छा, आज जो प्रोग्राम मनाया क्यों मनाया? 26 जनवरी आज इसलिए प्रोग्राम मनाया जाता है। अच्छा, यानी कि 26 जनवरी की खुशी में आपने प्रोग्राम मनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। देख लीजिए यहाँ पे मासूम बच्चियाँ भी हैं और यहाँ पे बच्चे हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी देश की खुशी में, देश की मोहब्बत में इन्होंने एक प्रोग्राम मुनाकिद किया और प्रोग्राम का हिस्सा बनकर इस सामने आए हैं। तो अब तक बस इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे कि नए मुद्दे के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ कलम आज तक के साथ।